बेहद की परम शांति। अष्टावक्र गीता का 7वां प्रकरण का प्रथम श्लोक का अध्ययन हम कर रहे हैं। मयि अनंत महाम बोधो विश्वपोतः इतः भ्रमति स्वांतवाते न मम अस्ति असहिष्णुता। यदि लय चिंतन नहीं होगा, प्रश्न है, यदि लय चिंतन नहीं होगा तो संसारिक विक्षेप भी बने रहेंगे और वे कदापि दूर नहीं होंगे अगर हम लय का चिंतन नहीं करेंगे। क्या ऐसा है क्या कि अगर लय का चिंतन नहीं करेंगे तो संसारिक विक्षेप भी बने रहेंगे और ये कदापि जो है दूर नहीं होंगे? तो उत्तर है कि वे बने रहें, मतलब संसारिक आक्षेप बने रहें, इसमें मेरी क्या हानि है। अनंत महान समुद्र रूपी मुझ आत्मा में यह विश्व रूपी नौका मन रूपी पवन करके इधर उधर भ्रमण करती रहती है। उसका भ्रमण करना मेरे लिए कोई असहनीय नहीं है। जैसे समुद्र में पवन इधर उधर भ्रमण करती रहती है और नौका समुद्र को शुद्ध नहीं कर सकती, वैसे मन रूपी पवन इधर उधर भ्रमण करती हुई विश्व रूपी नौका भी समुद्र रूपी आत्मा को शुद्ध नहीं कर सकती है। मयि अनंत महाम बोधो जगद्विचिः स्वभावतः उदेतु वा अस्तम आयातु न मे वृद्धि न च क्षतिः। पूर्व वाले वाक्य को जगत के व्यवहार को अनिश्चितता का अभाव कहा है, मतलब अनिश्चित। अब इस वाक्य में जगत की उत्पत्ति आदि को भी अनिश्चितता का अभाव कहते हैं। तो जनक जी कहते हैं कि विनाश से रहित व्यापक आत्मा रूप समुद्र में जगत रूपी अनेक लहरें उदय होती रहती हैं और फिर अस्त हो जाती हैं। उनके उदय होने से न तो आत्मा की वृद्धि होती है और उनके अस्त होने से न ही आत्मा की कोई हानि होती है। जैसे समुद्र की लहरों के उदय और अस्त होने से समुद्र की कुछ भी हानि नहीं है। मयि अनंत माम बोधो विश्वम नाम विकल्पना अति शांत निराकार एतत् एवं अहत स्थित। समुद्र और लहर के दृष्टांत से किसी को ऐसा भ्रम न हो जावे कि आत्मा का विकार जगत है। इस भ्रम को दूर करने के लिए जनक जी दूसरी रीति से कहते हैं कि मुझ महान समुद्र रूपी आत्मा में जो जगत की कल्पना है वह भ्रम मात्र है, वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरा अनंत स्वरूप निराकार है। निराकार से साकार की उत्पत्ति नहीं होती है, जबकि आत्मा में जगत की वास्तव में उत्पत्ति नहीं बनती है। तो मैं प्रपंच से रहित शांत रूप होकर स्थित हूँ और लय योग आदि भी मेरे को करना जरूरी नहीं, उचित नहीं। न आत्मा भावेषु नो भावः तत्र अनंते निरंजने इति असक्तः अस्पृह शांत एतत् एवं अहम आस्थितः। आत्मा देह आदि भावों में आधे अर्थात आश्रित रूप करके नहीं है, मतलब आत्मा देह के आश्रित नहीं है, क्योंकि आत्मा व्यापक है और देह जो है परिचिन्न है। तो व्यापक और परिचिन्न, व्यापक कभी भी परिचिन्न के आश्रित नहीं होता है और आत्मा निराकार होने से देह आदि की उपाधि भी नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा सत्य है और देह मिथ्या है। तो सत्य वस्तु मिथ्या वस्तु की उपाधि नहीं हो सकती और देह और इंद्रियां आदि आत्मा की उपाधि भी नहीं हो सकते, क्योंकि आत्मा अनंत और निरंजन है और देह आदि अनंतवान और नाशवान है। इसी प्रकार आत्मा संबंध से रहित है और इच्छा आदि से भी रहित है एवं आत्मा शांत स्वरूप है। अहो चिन्मात्रम एवं अहम इंद्रजालोपमं जगत अतः मम कथम कुत्र हेयोपादेय कल्पना।
विद्वान में इच्छा आदि भी स्वतः नहीं होती है, इसमें जो कारण है उसको कहते हैं, मतलब विद्वान में स्वतः ही इच्छा नहीं होती। क्यों? जनक जी कहते हैं कि मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, संपूर्ण जगत इंद्रजाल के तुल्य मेरी सत्ता के बल और अपनी सत्ता से रहित प्रतीत होता है। मतलब वो आत्मा की सत्ता का तो बल है, लेकिन उसकी खुद की कोई सत्ता नहीं, क्योंकि जगत की अपनी सत्ता कुछ भी नहीं है। इस वास्ते मेरे को किसी पदार्थ में भी किसी प्रकार का त्याग और ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। मेरे को किसी प्रकार का त्याग और ग्रहण करने की बुद्धि नहीं होती है। जो पुरुष जगत के पदार्थों को सत्य मानता है, उसी को ग्रहण और त्याग करना जरूरी है। और मैं मानता ही नहीं, जो आत्मा इस बात को मानती ही नहीं, उसे न तो त्याग करने की जरूरत है और न ग्रहण करने की जरूरत है। इति श्री अष्टावक्र गीतायाम सप्तम प्रकरणम समाप्तम। बेहद की परम शांति, बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। इस मंत्र का जाप अपनी बुद्धि में जो है अपने आप को आत्मस्वरूप मानकर ऊंचते ऊंच परम धाम में स्थित होकर बुद्धि से परम पिता परमात्मा के परम प्रकाश स्वरूप को याद करके जब हम ये मंत्र बोलेंगे तो पूरे विश्व में परम शांति फैला सकते हैं और विश्व कल्याण में सहायक हो सकते हैं। बापूजी के साथ, बापूजी का जो चैनल है, यूट्यूब चैनल बापूजी दशरथ भाई पटेल, उस पर हम उनका ज्ञान भी सुन सकते हैं। बेहद की परम महाशांति है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।